हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है तो आपको याद होगा हमने एंटीबायोटिक्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी। तो आज का टॉपिक है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। यह एक वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप है एंटीबायोटिक्स का, जो मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं और इनकी कैटेगरीज क्या होती है। तो अब हम लोग बात करते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की। Beta lactam antibiotics are some special group of antibiotics used to treat bacterial infection. They have a special part in their structure called the beta lactam ring, which is very important for their action. तो अब हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती क्या है। ये एंटीबायोटिक्स का एक स्पेशल ग्रुप होता है। स्पेशल ग्रुप यानी इस एंटीबायोटिक्स के अंदर बहुत सारे एंटीबायोटिक्स पाए जाते हैं। कितने सारे एंटीबायोटिक्स इसमें प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, इनका एक खास फीचर्स होता है। उनकी स्ट्रक्चर में एक स्पेशल पार्ट होता है जिससे हम बोलते हैं बीटा लैक्टम रिंग। उस रिंग के बारे में भी हम आगे बात करेंगे डिटेल में। ये जो रिंग होता है उनकी एक्टिविटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के थ्रू ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के सेल वॉल पे इफेक्ट डालती है और उनको मारने में हेल्प करती है। तो आगे की स्लाइड में हम लोग बात करेंगे कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के अंदर कितने सारे एंटीबायोटिक्स पाए जाते हैं, और आगे ये भी बात करेंगे कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के लिए ये बीटा लैक्टम रिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है और ये कैसे हेल्पफुल होता है किसी भी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लिस्ट ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। जो फर्स्ट है हमारा पेनिसिलिन, सेकेंड हो गया सिफेलोस्पोरिन, थर्ड है हमारा कार्बापेनम एंड फोर्थ मोनोबैक्टम। ये जितने सारे एंटीबायोटिक्स आपको दिख रहे हैं सब में एक कॉमन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं बीटा लैक्टम रिंग। इस रिंग के कारण ही इन सारे एंटीबायोटिक्स को बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स बोला गया है। अब हम समझते हैं कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स काम कैसे करती है। बैक्टीरिया हैव ए स्ट्रॉन्ग आउटर वॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। सबसे पहले समझते हैं बैक्टीरिया का डिफेंस सिस्टम। बैक्टीरिया के पास एक स्ट्रॉन्ग आउटर वॉल होता है जो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन से, जो उनको प्रोटेक्ट करता है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स स्टॉप द बैक्टीरिया फ्रॉम मेकिंग दिस वॉल। अब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? ये एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को सेल वॉल बनाने से रोक देती है, यानी कि वॉल के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है। विदाउट ए स्ट्रॉन्ग वॉल द बैक्टीरिया ब्रस्ट एंड डाई। जब बैक्टीरिया के पास वॉल नहीं होती तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते और प्रेशर की वजह से बैक्टीरिया फट जाता है, यानी कि ब्रस्ट हो जाता है और मर जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। मैंने एक एग्जांपल लिया है एमोक्सिसिलिन का। ये पेनिसिलिन ग्रुप का एक एंटीबायोटिक्स होता है। इस एमोक्सिसिलिन के स्ट्रक्चर में बीटा लैक्टम रिंग को समझना बहुत आसान है। बीटा लैक्टम रिंग आखिर होता क्या है? यह एक 4 मेंबर्ड रिंग होता है जिसमें 3 कार्बन और 1 नाइट्रोजन होता है। इस रिंग में एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी होता है। मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं फिगर में, देख सकते हैं बीटा लैक्टम रिंग कहाँ है। आप जो रिंग देख रहे हैं जिसमें 4 कोने हैं उसमें एक कोने पर नाइट्रोजन लिखा है और उसी रिंग में एक कोने पर डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन भी है। वही है बीटा लैक्टम रिंग। यही जो रिंग है बीटा लैक्टम रिंग बैक्टीरिया की दीवार को बनाने वाले एंजाइम को ब्लॉक करता है और वो एंजाइम का नाम होता है ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम, जिससे बैक्टीरिया की दीवार नहीं बनती और वो मर जाता है। नेक्स्ट हम लोग 1 बाई 1 बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की बात करेंगे। जो हमारा फर्स्ट है पेनिसिलिन, जो फर्स्ट होता है नेचुरल। इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी। सेकेंड है पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंट। इसका एग्जाम्पल है मेथिसिलिन। इसका नाम पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंट क्यों पड़ा? पेनिसिलिनेज एक एंजाइम होता है जो कि बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है। ये एंजाइम काम क्या करता है? एंटीबायोटिक की एक्टिविटी को कम कर देता है, उसका वर्क प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो ये जो मेथिसिलिन है उस एंजाइम को रसिस्ट करने का काम करते हैं, ब्लॉक करने का काम करते हैं। थर्ड है हमारा एमाइनो पेनिसिलिन, जिसका एग्जाम्पल है एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन। फोर्थ है हमारा एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम, जिसका एग्जाम्पल है पिप्रासिलिन, टिकारसिलिन। सेकेंड बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक की बात करें तो वो है सिफेलोस्पोरिन। ये जो सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है जनरेशन वाइज इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट जनरेशन है हमारा सिफलेक्सिन, सेकेंड जनरेशन है हमारा सिफोरॉक्सिन, थर्ड जनरेशन है सेफ्ट्रैक्सोन, सिफिक्सिन,
फोर्थ जनरेशन है सेफपाइन, फिफ्थ जनरेशन है सेफ्टारोलिन। जैसे जैसे सिफेलोस्पोरिन के जनरेशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनका एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट भी बढ़ता जाता है। यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक होते हैं सिफेलोस्पोरिन का, उनका इफेक्ट ग्राम पॉजिटिव पर ज़्यादा होता है। सेकेंड होते हैं ग्राम नेगेटिव और थोड़ी मात्रा में ग्राम पॉजिटिव पर वर्क करते हैं। जैसे जैसे इनका जनरेशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनका स्पेक्ट्रम भी बढ़ते जाता है। थर्ड बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक की बात करें तो वो है कार्बापेनम। ये वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स होते हैं। एग्जाम्पल होता है इसका इमीपेनम, मेरोपेनम। ये एंटीबायोटिक का स्पेक्ट्रम इतना बड़ा होता है, इतना वाइड होता है कि ये ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, एटिपिकल, एनारोब सब पर वर्क कर जाते हैं। फोर्थ है हमारा मोनोबैक्टम। ये जो एंटीबायोटिक होता है सिर्फ ग्राम नेगेटिव पर ही वर्क करता है। इसका बस एक सिंगल एग्जाम्पल है एजिट्रियोनैम। ये ग्राम नेगेटिव एरोब्स पर काम करते हैं। एरोब्स यानी कि वैसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो करते हैं और वो ग्राम नेगेटिव होते हैं, उस पर ये अच्छा काम करता है, जिसका एग्जाम्पल है एजिट्रियोनैम। तो दोस्तों ये था एक सिंपल और इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन अबाउट बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।